बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने फैक्टराइजेशन स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज 5.1 को हमने देखा था। दो मेथड फैक्टराइजेशन के हमने देखे थे कि कॉमन लेना। पहले फैक्टराइजेशन का पहला रूल ये देखा हमने कि जितनी भी टर्म्स गिवन है, तीन ज़्यादा से ज़्यादा गिवन टर्म थी या दो थी, उनमें से कॉमन लेना। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास 4 टर्म्स थी, तो उनमें से कैसे कॉमन लेना है। आज हम फैक्टराइजेशन के अगले रूल्स की तरफ आते हैं। फैक्टराइजेशन का एक रूल ये भी होता है कि आपने ये बताना है कि जो गिवन आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, कि वो किसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर किस टर्म का बनता है। तो ये भी फैक्टराइजेशन का एक रूल है। उसकी पहचान ये होती है, देखें अगर आप इसको समझें फार्मूले को, आपके पास अगर ये चीज़ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्टूडेंट, ये एक फार्मूला है। ये आप शुरू से, जब से आपने अलजेब्रा पढ़ना स्टार्ट किया है, 6, 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें ये होता है कि पहली और तीसरी टर्म कंप्लीट स्क्वायर में होती है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो इससे आप जब इसको इससे वेरीफाई करवाते हो तो ये आपके पास बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी फैक्टराइजेशन है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ अ फैक्टर स्क्वायर फैक्टर है। तो इसको आप ए प्लस बी और ए प्लस बी 2 दफ़ा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ये 2 फैक्टर्स बन गए हमारे पास। तो आज हम जो है, जो फैक्टराइजेशन का रूल है, वो हम ये वाला रूल हम देख रहे हैं। इस रूल की पहचान आपके पास ये होगी कि आपके पास जो गिवन पहली टर्म है प्लस थर्ड टर्म है, ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर बन रही होगी। वो आप कंप्लीट स्क्वायर पहली का और तीसरी टर्म का कंप्लीट स्क्वायर बना के दरमियान वाली जो टर्म होगी उसका 2ab आप वेरीफाई करेंगे। कैसे, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इधर देखें, 144a स्क्वायर 12a का होल स्क्वायर बनता है। ये तो हमने ये देखा कि पहली टर्म कंप्लीट स्क्वायर में है 12a का होल स्क्वायर, और तीसरी टर्म 1 है। 1 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट, यहाँ से हम 24a को हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। कैसे कि ये देखें, इसको इससे आप कंपेयर करें, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab आप इसका बनाएं 2a। आप देखें, इस स्क्वायर के अलावा जो टर्म आपके पास है वो a है, वो क्या है आपके पास 12 है, और b आपके पास इस स्क्वायर के अलावा जो टर्म है वो आपके पास b है। यानी यहाँ पे ये a का होल स्क्वायर था प्लस b का होल स्क्वायर 2, और देखें इस स्क्वायर के अलावा a और इस स्क्वायर के अलावा ये टर्म b है। अब आपने ये देखें 2 तो फार्मूले से लिया है, 12a आपने यहाँ से लिया है और b आपने ये लिया है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो, 12 2 24a ऊपर मौजूद है क्या, जिसे मैंने सर्कल किया था। इसका मतलब है कि 24a ऊपर मौजूद है। तो ये टर्म हमारे पास स्क्वायर बन जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो वो किसका होता है स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। a आपके पास यहाँ पे 12a है, प्लस का साइन यहाँ पे जो साइन होगा वो प्लस, और b आपके पास 1 है, 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो आपने बता दिया कि होल स्क्वायर। अगर आप इसे फैक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें, यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, वरना आप इसे 2 मरतबा भी लिख सकते हैं, 12a प्लस 1 और 12a प्लस 1। ये आपके पास आज फैक्टराइजेशन का जो रूल पढ़ रहे हैं वो ये रूल है कि पहली और तीसरी टर्म आपके पास कंप्लीट स्क्वायर में होगी, दरमियान में 2ab होगा, उसे आप पहले वेरीफाई कराएंगे। अगर प्लस का 2ab है तो आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। अगर यहाँ माइनस का 2ab है तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। आप इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें, वो आपके पास है a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे भी आप देखें पहली और तीसरी टर्म को, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है। ये बनता है किसका, a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये बनता है आपके पास b ओवर a का होल स्क्वायर। तो ये देखेंगे, आपको इसके साथ कंपेयर करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन माइनस क्या है, तो माइनस का 2ab बनाएं। 2 अपने पास है, फार्मूले से लेंगे। a आपके पास मैंने आपको बताया था इस स्क्वायर के अलावा, हमने इसको वेरीफाई करवाना है।
इस स्क्वायर के अलावा आपके पास जो टर्म बन रही है वो a ओवर b, और इस स्क्वायर के अलावा आपके पास जो बन रहा है वो b ओवर a। आप इसे देखें, चेक करें, a से b से कैंसिल होकर -2 ही आता है। तो आपके पास ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a आपके पास a ओवर b है, माइनस b आपके पास b ओवर a, और इसका होल स्क्वायर बन गया। आप इसका आंसर यहाँ तक भी रहने दे सकते हैं, या आप इसको 2 फैक्टर्स में लिख दें तो वो भी आपका आंसर ठीक है। स्टूडेंट, इसके बाद इसी का हम पार्ट 3 देखते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर -14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। तो स्टूडेंट, अगर आप उसी फार्मूले को इस तरह देखें, आपके पास देखें पहली टर्म होल स्क्वायर में है, क्या तीसरी भी किसी का होल स्क्वायर बनता है? मसलन यहाँ पे आप इसे लिख लें x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आप तीसरी टर्म को चेक करें तो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है? 7z का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ साइन माइनस आ रहा है, माइनस फार्मूले से आप 2 लेंगे, a आप कहाँ से लेंगे? ये वाला, हमने इसको वेरीफाई करवाना है, दरमियान वाली टर्म को। तो इस फार्मूले से -2 आपने ले लिया, a आपके पास इस स्क्वायर के अलावा जो टर्म है वो आपके पास x प्लस वाई है, और b आपके पास इस स्क्वायर के अलावा जो टर्म है वो 7z है। अगर स्टूडेंट आप इसको मल्टीप्लाई करें, देखें 2 7s are 14z इंटू एक्स प्लस वाई ऊपर मौजूद है, इसका मतलब है ये आपके पास स्क्वायर बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, a आपके पास x प्लस वाई है, माइनस b आपके पास 7z है, और इसका होल स्क्वायर, यानी ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। ये इस तरह आपने इसका स्क्वायर बना देना है। अगर आप इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं तो फोर्थ पार्ट में एक चीज़ आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन के, चूंकि आप रूल तीसरा पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पे 12x स्क्वायर -36x प्लस 27। स्टूडेंट, यहाँ पे फैक्टराइजेशन का जो रूल हम ये पढ़ रहे हैं, ये रूल यहाँ इस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? 12 किसी का होल स्क्वायर नहीं है, 27 किसी का होल स्क्वायर नहीं है। फिर अब हम इसे क्या से सॉल्व करें? मैंने आपको जो पहले 2 रूल पढ़ाए हैं वो 2 रूल यहाँ अप्लाई करके देखें। मैंने बताया था फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल ये है कि आपने उसमें कॉमन लेना है। अगर आप यहाँ से देखें तो आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से 3 को कॉमन ले रहा हूँ। 3 4s are 12x स्क्वायर, 3 12s are 36x, 3 3s are 9। 3 यहाँ पे कॉमन आने से अब आप चेक करें जो ब्रैकेट के अंदर पहली और तीसरी टर्म आई है, क्या वो इन क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है? क्या वो होल स्क्वायर नहीं बन रहे? आप उसका होल स्क्वायर बनाएं और फिर 12x को वेरीफाई करवाएं। 3 और 4x स्क्वायर को आप लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, और 9 को आप लिखेंगे +3 का होल स्क्वायर। तो अब आप देखें -12x आपने वेरीफाई करवाना है, तो आप फार्मूले से -2ab, ये आपके पास बन गया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a आपके पास इस स्क्वायर के अलावा 2x है, और b इस स्क्वायर के अलावा आपके पास 3 है। आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक करें, 2 2s are 4, 4 3s are 12x मौजूद है ऊपर, तो ये आपके पास बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a आपके पास 2x है माइनस b आपके पास 3 है। ये आपके पास इस तरह फैक्टराइजेशन का आपने इसमें थर्ड रूल पढ़ा है कि जिसमें आपने पहचान ये करनी है कि इसमें पहली और तीसरी टर्म्स आपके पास कंप्लीट स्क्वायर में होंगी। वो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद आप दरमियान वाली टर्म को पहले वेरीफाई करके फिर बता देंगे कि ये किसका होल स्क्वायर है। ये फैक्टराइजेशन का भी एक रूल है, इसको आपने देखा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे सॉल्व करें पहले। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे
आने से पहले भी हम एक फार्मूला देखते हैं फैक्टराइजेशन का, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रूल है, बहुत जगह आगे कॉमनली यूज्ड होगा ये पूरी फैक्टराइजेशन में, खासकर छठे चैप्टर में आप जाएंगे ये सारे रूल वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, सारे रूल्स के क्वेश्चंस वहाँ पे आएंगे आपके पास फैक्टराइजेशन में। आपका अगर 5वां चैप्टर अच्छा तैयार है तो छठा चैप्टर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। मसलन इसमें हम क्या रूल लगा रहे हैं और ये आप पहले पढ़ के आए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारा, उसमें रूल ये लगेगा कि आपके पास दो टर्म्स होंगी और दोनों का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा और दरमियान में साइन माइनस आएगा। देखें दोनों टर्म स्क्वायर में है और दरमियान में माइनस है, पहले हम इसका होल स्क्वायर बना लेंगे, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। स्टूडेंट अब ये जो आपने होल स्क्वायर बनाया, देखें इन स्क्वायर के अलावा अब आपके पास जो है ना आपने ये करना है, आपने इसे पढ़ा होगा एक दफ़ा प्लस करते हैं और एक दफ़ा माइनस करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन आप इसको इस तरह देखें कि आपने अब इसके दो फैक्टर्स कैसे बनाने हैं। ये जो पहली टर्म है ये दोनों फैक्टर्स में सेम रहेगी और जो दूसरी टर्म है ये इधर ऐड हो जाएगी और इधर माइनस हो जाएगी। आप इस फॉर्मूले को इस सेंस में जैसे मैंने पढ़ाया इस तरह देखेंगे तो आपके पास आगे जो दो तीन टर्म का स्क्वायर आएगा, दरमियान में माइनस आएगा, वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो इस फार्मूले को देखते हैं हम जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट फर्स्ट है 3x स्क्वायर माइनस 75y²। स्टूडेंट इसमें आपको इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए दोनों टर्म का स्क्वायर और दरमियान में माइनस होना भी ज़रूरी है। ये शायद मैंने नहीं बताया था कि दरमियान में माइनस होना भी ज़रूरी है, माइनस होगा तो फिर ये होगा, अगर यहाँ पे प्लस आ गया फिर आपके पास ये फार्मूला इस तरह नहीं बनेगा अगर प्लस यहाँ पे आ जाता है। तो बहरहाल अब देखें, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ कि 3 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, 75 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो ये तो फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा, दरमियान में माइनस तो आ रहा है। लेकिन यहाँ फिर आप देखें फैक्टराइजेशन का पहला रूल अप्लाई हो रहा है। पहला रूल क्या है कि आप कॉमन लें, कॉमन जब लेंगे तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 25y²। तो मैं 3 देख रहा था यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो मैंने 3 को पहले कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से आपके पास फैक्टराइजेशन में आगे जो टर्म्स आएंगे उनकी एक शेप बन जाएंगी, आपको अच्छा अब आइडिया हो जाएगा कि अब इस पर हमने क्या फार्मूला लगाना है। तो कोशिश करें जब भी आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं कि क्या चीज़ कॉमन आती है, कॉमन आने से क्वेश्चन आंसर बड़ा सिंपल हो जाएगा। अब आपको पता चल रहा है कि दोनों टर्म्स कंप्लीट स्क्वायर में है ये, तो आप यहाँ पे इसे क्या लिखेंगे, x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। दोनों टर्म्स का आपने होल स्क्वायर बना दिया, दरमियान में देखें साइन माइनस आ गया। अब वही फार्मूला देखें तो ये 3 तो एज इट इज़ क्योंकि बाहर कॉमन है। अब आपने क्या करना है, ये दो फैक्टर्स बनाने हैं इसके। कैसे, ये मैंने 2 ब्रैकेट्स लगा दिए। तो आप देखें पहली टर्म जो है वो x है, दोनों में सेम लिखेंगे। ये जो दूसरी टर्म है 5y, इधर प्लस कर देंगे और इधर माइनस कर देंगे। तो ये इस तरह आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप की फैक्टराइजेशन होगी। इसी तरह स्टूडेंट मैं इसका पहले थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड हम बाद में करते हैं। आप इस रूल को पहले देखें, 128am स्क्वायर और माइनस 242an स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ भी देखें दरमियान में माइनस आ रहा है, m स्क्वायर आ रहा है, n स्क्वायर आ रहा है, लेकिन 128 किसी का होल स्क्वायर नहीं बनता, 242 भी किसी का होल स्क्वायर नहीं बनता, a दोनों में आ रहा है तो a वैसे ही स्क्वायर में नहीं है। तो आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन का पहला रूल लगाएं कि आप कॉमन लें। 2a यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ, 2a यहाँ से देखें कॉमन आ रहा था, a कॉमन आया और 128 और 242 में से 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 जब यहाँ से कॉमन लूँगा तो मैं ये बन जाएगा 64, a कॉमन आ गया और बाकी m स्क्वायर, और ये 2 यहाँ से जब कॉमन लिया तो ये 121, a कॉमन आ गया और ये क्या रह गया, n स्क्वायर। स्टूडेंट ये देखें अब जब कॉमन आपने ले लिया तो अंदर दोनों टर्म्स ऐसी आ गई हैं कि इसका होल स्क्वायर आप बना सकते हो। तो कैसे बनेगा वो, 2a इसे आप लिखेंगे 8m का होल स्क्वायर माइनस 11n का होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स का स्क्वायर बना दिया। अब जब 2 स्क्वायर्स आ गए, 2 होल स्क्वायर्स आ गए, दरमियान में माइनस आ गया, तो आपने उसी तरह अब इसके 2 फैक्टर्स बनाने हैं।
तो आप क्या करेंगे 8m पहली टर्म सेम दोनों फैक्टर्स में, 11n इधर प्लस कर दें और इधर -11n, ये आपके पास फैक्टराइजेशन होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप की। स्टूडेंट इसके बाद फोर्थ पार्ट है, ये सारे पार्ट्स हैं बड़े आसान भी हैं और इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांस भी होते हैं। 3x माइनस 243x क्यूब। स्टूडेंट यहाँ भी अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो फैक्टराइजेशन का पहला रूल यानी कॉमन लेना यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि आगे हम इसका भी स्क्वायर नहीं बना सकते, इसका भी स्क्वायर नहीं बना सकते, लेकिन आपको यहाँ पता चल रहा है कि हम यहाँ 3 कॉमन ले सकते हैं और एक x भी कॉमन लिया जा सकता है। तो मैं यहाँ से 3x को कॉमन लेता हूँ। 3x को कॉमन लेने से यहाँ मेरे पास बच जाता है 1, क्योंकि 3x को समझ लें कि यहाँ 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x कॉमन आ गया तो यहाँ 1 रह गया, तो 1 लिखने की बहरहाल ज़रूरत नहीं है। माइनस 3 8 24, 3 1 3, 3 को 243 पे डिवाइड किया तो 81, एक x कॉमन आया है तो इधर आपके पास x स्क्वायर रह गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3x है, अब आप देखें 1 का होल स्क्वायर और 9x का होल स्क्वायर, तो देखें 2 होल स्क्वायर्स बन गए। कॉमन लेने के बाद आपके पास ये दोनों टर्म्स ऐसी आ गई कि आप इसके होल स्क्वायर्स बना सकते हैं दोनों टर्म्स के इंडिविजुअल। तो आप 1 का होल स्क्वायर 81x स्क्वायर को 9x का होल स्क्वायर, अब आपके पास 2 स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव है तो आप उसी तरह इसके 2 फैक्टर्स बनाएंगे। कैसे 1 दोनों फैक्टर्स में पहली टर्म सेम लिखेंगे, 9x को यहाँ पे आप प्लस करेंगे और 9x को आप यहाँ पे माइनस करेंगे। इस तरह ये आपके पास फोर्थ पार्ट के बाद अब सेकंड रह गया था, तो सेकंड को आप देखें, सेकंड की जो आपके पास स्टेटमेंट है वो x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस, तो स्टूडेंट इसको देखें हमने कैसे करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है इस लिहाज से कि जो हमने 1 2 3 पार्ट किए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें या तो हमारे पास फैक्टर सेम होता तो हम फैक्टर को कॉमन ले लेते, लेकिन यहाँ फैक्टर डिफरेंट है, x माइनस 1 है और y माइनस 1 है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं। हम इसे अब कैसे प्रोसेस करेंगे, हम x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, यानी मैंने y को जब अंदर मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर बाय नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस y 1 ज़ार y। स्टूडेंट कल मैंने आपको एक रूल बताया था जिसमें आपने इनको अब तरतीब देनी है, तो आप पहली और तीसरी टर्म को तरतीब दें। यहाँ पे ये स्क्वायर की टर्म्स आ रही हैं, माइनस एक्स प्लस वाई, इसको आप फैक्टराइज करें। ये वाला फैक्टर जो अभी हमने इस पे रूल अप्लाई किया, आप इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, 2 टर्म्स के दरमियान स्क्वायर है, ये आपने 2 स्क्वायर्स बना लिए हैं। यहाँ से आप देखें इसको आप कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसको तो आपने फैक्टराइज कर लिया कि 2 स्क्वायर्स के दरमियान माइनस है, इसको आप देखें कैसे फैक्टराइज करेंगे। इसको आपने फैक्टराइज करना है कि इसमें कुछ भी फार्मूला नहीं लग रहा है, जहाँ कुछ भी फार्मूला ना लग रहा हो वहाँ से आप कॉमन ले लें। अब यहाँ से कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा है, जहाँ से कुछ कॉमन ना आ रहा हो वहाँ से 1 कॉमन ले लें, 1 कॉमन हर एक में से आ जाता है। तो मैं यहाँ साइन माइनस है तो यहाँ पे मैं इन दोनों टर्म में से 1 कॉमन ले लेता हूँ, 1 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे x एज इट इज रह जाएगा, बाहर नेगेटिव 1 लेने से तो ये प्लस का साइन नेगेटिव y आ गया। इसको फिर देखें 2 स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस है, आप इसके 2 फैक्टर्स बना लें तो वो क्या बनेगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये आपने इसके ऊपर लगाया रूल, -1 इंटू एक्स माइनस वाई। स्टूडेंट जब आप ये फैक्टराइजेशन इस तरह कर लेते हो, अब आपके पास देखें ये माइनस से पहले ये एक टर्म है, ये माइनस के बाद है, इनमें चेक करें x माइनस वाई दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो आप x माइनस वाई को कॉमन ले लें। x माइनस वाई को कॉमन लेते हैं तो आपके पास बच जाता है x प्लस वाई, ये कॉमन आ गया, उसके बाद -1 और ये आपके पास x माइनस वाई यहाँ पे कॉमन आ गया था, तो ये आपके पास आंसर आ गया। यानी यहाँ से मैंने x माइनस वाई को दोनों में से कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास रह गया x प्लस वाई -1। तो स्टूडेंट ये आज के लिए आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन के इन क्वेश्चन में से बोर्ड में आने के चांस होते हैं और आप इसकी बार बार जो है प्रैक्टिस करें।
क्योंकि ये फैक्टराइजेशन या अलजबरा आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से आपके पास आएगा, स्किल आपकी अच्छी डेवलप होगी। इन्हें बार बार क्वेश्चंस करें, ये आसान भी हैं और ये क्वेश्चंस करने से, ये फैक्टराइजेशन करने से आपके पास चैप्टर नंबर 6 आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं।